सड़कों को लेकर बिहार सरकार का दावा। बदला हुआ बिहार है और आज समृद्धि का रास्ता सड़क से खुल रहा। 5 घंटे में कहीं से भी पहुंच सकते हैं पटना। 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच रहे हैं। सरकार के दावे में कितना दम? जब बिहार टपते हैं तो कहते हैं अच्छा सड़क बिहार में हो गया साथियों। कितनी मजबूत है गांव की सड़क? ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज 18 ने जाना हाल। विशेष में देखिए ग्रामीण सड़कों की पड़ताल। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के गांव-गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया, लेकिन सड़कों की गुणवत्ता के साथ साथ सड़कों की देखभाल को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। लिहाजा न्यूज 18 आज ग्रामीण सड़कों की पड़ताल कर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जमीनी स्तर पर स्थिति आखिर कैसी है। आपको वैशाली के ग्रामीण सड़कों का हाल दिखाते हैं। ग्रामीण सड़कों का क्या है हाल? कितना मजबूत है सड़कों का जाल? ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की पड़ताल। बिहार में सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का जाल बिछाना अपनी प्राथमिकता बना ली। 2025 तक बिहार में कुल ग्रामीण सड़कों की लंबाई लगभग 1.18 लाख किलोमीटर हो गई है। पर इन सड़कों की हालत कैसी है? क्या ग्रामीण सड़कों की सुविधा गांव वालों को मिल रही है? इसी की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम वैशाली जिले पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। न्यूज 18 की टीम ने जिले के सहदेई बुजुर्ग, लालगंज और वैशाली प्रखंड क्षेत्र में स्थित ग्रामीण सड़कों का हाल देखा, जिसमें कई सड़कें तो इतनी जर्जर हालत में मिली कि क्या कहिए। सहदेई बुजुर्ग प्रखंड को अंधराबर और हाजीपुर महनार मुख्य पथ को जोड़ने वाली सड़क पिछले 5 साल से जर्जर है। आलम यह है कि अगर बारिश हो जाए तो ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। पूर्ण रूप से टूट चुका है या पूर्ण रूप से टूट चुका है। ये जब बारिश पड़ती है तो इसमें आना जाना भी बंद हो जाता है। अच्छा, अंधरावर से सहदई की ओर जाती है ये रास्ता। ये दोनों रास्ता अवरुद्ध हो जाता है जब बारिश का मौसम। मुख्यालय की दूरी मात्र 1.25 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अच्छा, रेलवे स्टेशन भी 1.25 किलोमीटर। कौन सा स्टेशन है? सहदई बुजुर्ग। ग्रामीण बताते हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर 5 साल पहले सड़क तो बना दी गई, पर 1 महीने के अंदर सड़क टूटने लगी। अब हालात ऐसे हैं कि सड़क से गुजरना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है। कुछ ऐसी ही तस्वीर लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र की भी है, जहां लालगंज प्रखंड और अंचल कार्यालय के साथ साथ लालगंज थाने को सीधा SH 74 से जोड़ने वाली सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। लोग बताते हैं कि 4 साल पहले सड़क की मरम्मत तो की गई, लेकिन गुणवत्ता में कमी और अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुछ महीने बाद ही सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई। हमारे सामने में देखते थे। हम तो यहाँ 2 साल से हैं, हम ज्यादा दिन से नहीं है यहाँ। 2 साल से हैं। 2 साल में 3 बार हम देखे कि नापी हुआ, लेकिन अभी तक बना नहीं। इससे भी ज्यादा तो जाइए वहाँ आर्य समाज रोड के निकट है, जाइएगा, उसमें आदमी आना जाना नहीं चाहता है। तो कहाँ का शिकायत कीजिएगा, कहाँ तक कीजिएगा, सब तो वही कुर्सियाँ है। अब बात करते हैं वैशाली प्रखंड क्षेत्र की, जहां ग्रामीण सड़क का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। भगवानपुर रत्ती, तुमदुमा, सलेमपुर और नदलालपुर को लालगंज अंबारा मुख्य पथ को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। पहले संवेदक ने गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया और अब भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही 4 लेन सड़क निर्माण में चलने वाली भारी भरकम गाड़ियों ने रही सही कसर पूरी कर दी। FCI गोदाम है, 12 चक्का 16 चक्का की ओवरलोड ट्रक जाती हैं, जो राशन की गेहूं चावल ये सब FCI गोदाम में जाती है। इस पोजीशन में भी गाड़ी पलटने की डर रहती है। यहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं, आसपास में खड़े हो सकता है, उनके शरीर पे भी गाड़ी पलट सकती है। आप रोड का हाल देख लीजिए।
अब जरा इस सड़क को भी देख लीजिए, जहां से भारी भरकम वाहन आते जाते हैं। इतनी संकरी सड़क जो छोटी गाड़ियों के लिए बनाई गई, अब भारी वाहनों के कारण बदहाल हो गई है, पर मरम्मती की मांग सुनने वाला कोई नहीं। हम लोग ने एप्लीकेशन दिया कि भाई इस तरह से रोड की हालत है, वो टैंकर के द्वारा पानी खिंचवा लेते हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर 2-3-4 दिन के बाद फिर जो है से पानी लग जाती है। हम लोग कहते कहते थक गई, 1 साल से कोई रास्ता कोई नहीं। बता दें कि अगस्त 2025 में सरकार ने वैशाली जिले में 205 नई सड़कों के निर्माण और सुधार की घोषणा की थी, ताकि जर्जर सड़कों की समस्या को दूर किया जा सके। साथ ही सरकार ने जून 2025 तक राज्य की ऐसी सभी ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन जमुई की सड़कों की तस्वीर ये साफ बयां कर रही है कि सरकार अपने लक्ष्य को अब तक पूरा नहीं कर सकी है। जमुई से संवाददाता केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में सड़कों की कनेक्टिविटी इतनी उम्दा है कि राज्य के किसी भी कोने से महज 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचा जा सकता है। ये दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उनकी सरकार में शामिल कई मंत्री और विधायक करते रहते हैं। ये बात सच है कि बिहार में सड़कों और पुल पुलिया का काम बड़े पैमाने पर किया गया, पर सवाल है कि क्या ये काम हर कोने तक पहुंच पाया है। गांव देहात में सड़कों का जाल आखिर कितना मजबूत है। सहरसा में जब हमारी टीम ग्रामीण सड़कों की पड़ताल करने के लिए पहुंची तो खुलासा हुआ कि जिले में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर आज तक पक्की सड़क का निर्माण ही नहीं हो पाया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सहरसा जिले के महेशी प्रखंड की है। यहाँ हर घर में ट्रैक्टर है। यहाँ की सड़कों पर ट्रैक्टर ही चल सकते हैं, क्योंकि सड़कों का हाल ऐसा है कि मुसीबत के समय यही एक सहारा है। खटिया से जाय छे, बीमार लोग जाय छे ट्रैक्टर पर, वो ट्रैक्टर एते गड़ जाय छे। ट्रैक्टर के अलावा कोई गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, एकोटा गाड़ी नहीं। ये सड़क बहोरवा से बेलडावर तक जाती है। सड़क प्रस्तावित हो चुकी है, लेकिन सालों से अधूरी पड़ी हुई है। लोग बुनियादी सुख सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सड़क पूरी न बनने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस मंगरौनी तक आता है। यहाँ से हम लोग खटिया से ले जाते हैं, जो है पेशेंट को खटिया से ले जाते हैं मंगरौनी तक। जिले के महेशी प्रखंड के 1.5 से 2 दर्जन गाँव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। इस बात की जानकारी हमें महेशी प्रखंड के प्रकाश निषाद ने दी। क्या सब कर रहे हैं, इस बीच में जो है यह रोड का हम लोग का तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन गांव पड़ता है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब गांव का संपर्क लगभग कट सा जाता है। नौशाद आलम बताते हैं कि बारिश के दिन में कहीं आने जाने के लिए ट्रैक्टर के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि कार सड़क पर चल नहीं सकती। अगर किसी तरह का मतलब जाना हुआ रोड पे 17 नंबर रोड पर, तो ट्रैक्टर ही एक सहारा है जो किसी तरह से चले जाए, इसलिए कि छोटी गाड़ी सब तो लसक जाएगी, कहीं धंस जाएगी, तो उसका जाना आना हुआ कैसे। ग्रामीण तो ये भी बताते हैं कि खराब रोड की वजह से यहाँ शादी विवाह करने में भी परेशानी होती है। और यही दिक्कत से हम लोग को कोई यहाँ कथा कुटमैती शादी विवाह नहीं हो रहा है रोड के कारण। हमारी पड़ताल और आगे बढ़ी तो हमें शेख कयूम मिले। उन्होंने जो बताया वो काफी चिंताजनक है। किया गया है, कितना का बाल बच्चा बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब चीज में गड़बड़ हो रहा है। कितना महिला जो है यहाँ से मंगरौनी के जाते जाते में एक्सपायर हो गया है। हमने पड़ताल में दिखाया कि ग्रामीणों को सरकार से कितनी शिकायतें हैं। हालांकि एलजेपी-आरवी से विधायक संजय सिंह ने भी विधानसभा सत्र में सड़कों की बदहाली पर चिंता जताई थी। देखना ये होगा क्या सहरसा के सूरत हाल सुधरेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से संवाददाता कुमार अनुभव की रिपोर्ट। अब आपको जमुई की ग्रामीण सड़कों का हाल दिखाते हैं। पड़ताल के दौरान जब हम गिद्धौर से जमुई जाने वाली ग्रामीण सड़क का जायजा लेने पहुंचे तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क से कंक्रीट गायब, 4 साल से बदहाल सड़क, गड्ढे देते हैं हादसों को दावत।
इस सड़क की लंबाई जितने किलोमीटर की है उससे ज्यादा इसमें गड्ढे हैं। तस्वीर गिद्धौर मुख्यालय से जमुई जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क की है। अगर देखा जाए तो 2 प्रखंड के अलावा लगभग आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली यह सड़क है और जहां पर लोग हर दिन बड़ी संख्या में इधर से आना जाना होता है। गिद्धौर से जमुई जाने वाली इस ग्रामीण सड़क की लंबाई लगभग 11 किलोमीटर है, जिसका निर्माण साल 2021-22 में हुआ था। लेकिन जब से इस रास्ते बालू ढुलाई के लिए बड़े वाहनों का आना जाना शुरू हुआ, तब से यह सड़क जर्जर होती चली गई। दरअसल इस सड़क मार्ग से बालू भरे वाहनों का आना जाना होता है और यही कारण है कि सड़क पर कई जगह गड्ढे बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 4 साल से सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं। और परेशानी मतलब धरती पर सबसे ज्यादा अगर कहीं सड़क खराब है तो यहाँ खराब है। पिछले 2 दिनों में 3 बार गिरने से बचा हूँ। ये कंडीशन है यहाँ पर। मतलब एक बार अगर यहाँ से जमुई से किसी को गिद्धौर जाना हो ना तो पूरा 1 घंटे का समय लगता है। अगर कोई सोचेगा कि मैं जल्दबाजी में चला जाऊँ तो बस की बात नहीं हो, गिरेगा। पूरा चलने में अभी हाल फिलहाल रास्ते के कारण है, वो आदमी का एक्सीडेंट हुआ, वो चला गया है। उसका जान थोड़ी ना दे सकता है सरकार, दे सकता है उसका जान। जिसका जीवन गया तो उसका जीवन गया है ना सरकार। अगर जो रोड अगर जो सही रहता तो कैसे ये काम होता है। अगर जो गिद्धौर से जमुई तक जाने वाली इस ग्रामीण सड़क से लगभग 2 दर्जन गांव के लोगों का आना जाना होता है। यही कारण है कि जर्जर और बदहाल स्थिति के बाद भी इस सड़क से गाड़ियों का परिचालन जारी रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार सड़क को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की गई, प्रदर्शन भी किया गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मरम्मती के नाम पर केवल खानापूर्ति कर दी जाती है। ये सड़क क्या क्या स्थिति है, कब बना था सड़क और क्या? ये लगभग 2022 में शायद बना था। 2022 में ये बना था और उसके बाद तो देख रहे जब से बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। ये काम रोड पर नहीं दिख रहा है। रोड का स्थिति देख लीजिए, जर्जर स्थिति में हालत। बोला जाता है कि मेंटेनेंस में अगर बस मेंटेनेंस के नाम पर बस लिफापोती करके निकल गया, पैसा निकाल गया। गिद्धौर की स्थानीय निवासी और सरकारी स्कूल की शिक्षिका मंजू देवी कहती हैं कि खराब सड़क के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे और अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। सबको परेशानी, सबको। हाँ, अस्पताल जाता होगा तो कैसे लोग जाते होंगे? अस्पताल जाने में किन्हीं का तो बहुत परेशानी है सर, समझ सकते हैं। जमुई जिले में नदियों से बालू के ढुलाई वाले बड़े वाहनों के चलते कई ग्रामीण सड़कों की सूरत बदतर हो चुकी है। रखरखाव और मरम्मती में लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। मरम्मती के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है और मांग है कि इस सड़क को अगर बनाया जाए तो दुरुस्त और मजबूत तरीके से बनाया जाए, क्योंकि अगर भारी वाहन चलते हैं तो ग्रामीण सड़क का ये हाल न हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। अगली पड़ताल बेतिया से दिखाते हैं। बेतिया में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क अब धूल धक्कड़ और गड्ढों से भर गई है। जब हमारी टीम इस सड़क की पड़ताल करने पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बनने के 1-2 साल बाद ही कंक्रीट गायब हो गया। मरम्मती के लिए फंड भी पास हुआ, पर सड़क की हालत सुधरने की जगह बद से बदतर होती गई। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों में जगह जगह गड्ढे, धूल धक्कड़ रास्ते, केवल पत्थर ही पत्थर, कंक्रीट का नामो निशान नहीं। पानी के निकलने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। तस्वीरें बगहा शहर की हैं। ये सड़क भिड़ारी से सोहागी बरवा तक जाती है। 2 साल में ही इस सड़क की ये हालत है। साल भर से कम ही हुई। कितना जल्दी टूट गई? बहुत जल्दी टूट गई। वो तो सड़क बहुत बढ़िया बनता रही सन। ये सड़क साल भर भइल, साल भर में इथी होते नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ की सड़कें बार बार टूट जाती हैं, पर अगर निर्माण में अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जाए और समय समय पर मरम्मती का काम होता रहे तो इतना बुरा हाल नहीं होगा। तो फिर आपको मरम्मत ना होला? ना, मरम्मत कभी नहीं हो ना। देखिए ना, जब से बनल बा तब से एक भी नहीं बना।
कच्चे सड़क जैसे दिखने वाले इस 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने में 1,05,000 से भी ज्यादा रुपए खर्च हुए। सड़क के बगल में लगे इस बोर्ड पर यह साफ लिखा है कि सड़क किस योजना के तहत बनी, कितने लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अब सड़क की मरम्मती का काम होना है, पर काम शुरू कब होगा और सड़क कब बनकर तैयार होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस सड़क का निर्माण कराया गया और सड़क के वर्तमान हालात क्या है, मरम्मती के बाद भी सड़क मरम्मत कराई गई। उसके बाद भी देखिए सड़क में जिस तरह से हालात हैं, सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। देखिए ये सड़क है, जिस सड़क का दावा सरकार करती है। सड़क खराब होने की वजह से ग्रामीणों को गांव से प्रखंड और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़क की दुर्दशा दुर्घटनाओं का भी कारण बन जाती है। साफ धुला तो सब खत्म हो गया, यहाँ से वहाँ तक सब टूट गया, सब टूट गया। एक आगे जाकर देखिए ना, वो भी खराब हो गया है। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का भी जायजा लिया। इसकी भी हालत खस्ता ही नजर आई। तो सीधे तौर पर सड़कों की स्थिति आप देख पाइए। देखिए ये सड़क है और सड़क में कालीकरण के बाद के जो हालात है, और आपकी नज़र जब आगे बढ़ेगी तो आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पर सड़क के क्या हालात हैं। और सड़क योजनाएं आती हैं, पैसा आवंटित होता है, पैसा खर्च भी होता है, लेकिन खर्च होता कहां है ये कह पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि अगर खर्च इन सड़कों पर हो रहा होता तो सड़कों की ऐसी हालत शायद नहीं होती। और विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण तो जरूर कराया जा रहा है और युद्ध स्तर पर गांव-गांव सड़कें बन जरूर रही है, लेकिन सड़क के निर्माण के दौरान न तो गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है और न सड़क मरम्मत के बाद जो सड़क निर्माण कंपनी को जो शर्तें पूरा करना होता है, उस शर्तों की भी अनदेखी होती है। और अभियंताओं और ठेकेदार की मिलीभगत का कहानी यह है कि बिहार की सड़कें बनने के साथ टूटने लगती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। करोड़ों रुपए का खर्च, हजारों लाखों ग्रामीणों का सहारा और सरकारी पैसों की बंदरबांट। हमारी पड़ताल में अब तक ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। सवाल है कि इन सड़कों की देखरेख आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या योजना बनाना, सड़कों का उद्घाटन कर देना ही सरकार का काम है? उन सड़कों की हालत कैसी है, ये कौन देखेगा? न्यूज़ 18 लगातार अपनी पड़ताल के जरिए सुदूर गांव की सड़कों की तस्वीर दिखा रहा है, ताकि बिहार का हर नागरिक विकास की रफ्तार में साथ चले। अब आपको मोतिहारी की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ ग्रामीण सड़क का क्या हाल है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मोतिहारी जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर है जिले का गुढ़वा पंचायत। जिला मुख्यालय से पंचायत को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मती कुछ ही महीने पहले हुई थी, पर घटिया निर्माण सामग्री की वजह से बनने के कुछ ही महीनों के बाद अब सड़क में कई गड्ढे हो गए हैं। जगह जगह कंकड़ पत्थर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं और हादसों को भी दावत दे रहे हैं। सड़क है जो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी मुख्यालय से काफी नजदीक है और वैसी स्थिति में ये गुढ़वा पंचायत है। लेकिन देखिए तस्वीर है जो क्या है, ये तमाम जो सड़कें जो बनी है महज कुछ ही महीने बाद टूट गई और वैसी स्थिति में बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी और अधिकारियों की मिली भगत से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। अब ग्रामीण इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। सर गलती से काम होता है सर, मटेरियल से अच्छा लगता नहीं है। तो और नाला में सर दिक्कत है, नाला सर कंप्लीट नहीं है, पानी लग जाता है रोड पे। वही नाला बन जाएगा तो अच्छा मटेरियल लगेगा रोड पे। तो बारिश होता है ना तो पूरा जाम हो जाता है, पूरा पानी नाला बीच में नहीं करता है, पूरा जाम हो जाता है, इसी के चलते टूट रहा है। क्या कैसे टूटे बना सड़क बनाई टूट गई बा। बिहार में सड़कों का जाल बिछाना सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है, पर वो जाल कितना मजबूत है, इसकी पड़ताल जब न्यूज़ 18 ने की तो ग्रामीण सड़कों का हाल बेहाल नजर आया। लेकिन सड़कें बनने के महज कुछ ही महीने में टूटना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर भ्रष्टाचार कहीं न कहीं सड़क में भी है, सड़क के निर्माण में है। और वैसी स्थिति में तमाम लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि वैसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी।
तो देखिए, हम लगातार ग्रामीण सड़कों की पड़ताल दिखा रहे हैं और इस पड़ताल से हमारा मकसद यही है कि जो दावा सरकार लगातार कर रही है कि बिहार में सड़कों का जाल इतना मजबूत हो चुका है कि 5 घंटे के अंदर आप किसी भी कोने से पटना तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। अब आपको शेखपुरा लेकर चलते हैं। यहाँ जब हमारी टीम ग्रामीण सड़क की पड़ताल करने पहुंची तो तस्वीरें देखकर सभी हैरान रह गए। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर सड़क की ऐसी हालत है कि आना जाना मुश्किल है। ये रिपोर्ट देखिए। शेखपुरा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है अरियरी प्रखंड का पंधर गांव। इस गांव के लोगों को सड़क के नाम पर बस टूटी फूटी कंकड़ से भरी ही रास्ता मयस्सर है। आते जाते कब कोई अनहोनी हो जाए इसका लगातार डर बना रहता है। गर्मी में कम से कम थोड़ी राहत रहती है, पर बरसात में तो ये रास्ता भी बंद हो जाता है। पता नहीं है कोई रोड का ही बन लो है। 3 कुर्सी बीत लोग, 4 कुर्सी बीत लोग की बाबा दादा हमारे को नहीं बन, हम देखा रही रोड बनी। इमरजेंसी होगा तो कैसे जाओ? कैसे जाइए बाबू? ऐसी जाइए, नहीं तो उन्हें घूर के दोसर गांव से जाइए। दोसर गांव से? हाँ, दोसर गांव से जाइयो। की करे कहो बरसात के दिन में? बरसात में तो वैसे दूसरे गांव से जाइयो। तो कैसे आते जाते हैं बरसात के दिन? कदम में जाते, कदम में आते हैं, रोड सड़क घूर के जाते हैं। अच्छा, किसी को अगर अस्पताल ले जाना होगा इमरजेंसी में तो कैसे जाएंगे? दूसरा रोड से, ना तो खटिया पे टांग कैसे दिख जाता कदवे। ये सड़कों के दुरुस्त होने का दावा करने वाले अधिकारियों की पोल खोल रही है। प्रशासन के दावों और वास्तविक स्थिति के बीच का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। सड़क की स्थिति सुधारने के लिए कई बार आंदोलन हुए, कई पत्र लिखे गए, पर कार्रवाई कभी नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने भी इस बदहाल सड़क की सूरत में सुधार की उम्मीद छोड़ दी है। नहीं, कोई बनाने नहीं है। हम तो 10 बरस यहाँ जमीन लेके घर बनाए हैं, तब से देखते हैं। मैंने अब तो जो सा प्लेन है, नहीं तो इतना पानी, इतना गड्ढा, ट्रैक्टर से पैदल चलना बहुत मुश्किल होता था। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र का पंधर गांव पिछड़ा जाति बहुल है, जिनके उत्थान के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, पर पंधर गांव के लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं। बहरहाल उम्मीद है कि विधायक के निर्देशानुसार समय पर इस सड़क का निर्माण हो और पंधर गांव के लोगों के विकास को भी रफ्तार मिले। शेखपुरा से संवाददाता अजीत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उम्मीद है कि इस पड़ताल के बाद अब सरकार ग्रामीण सड़कों पर ध्यान देगी। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।